सरकार एक एक ऐसी तानाशाही और ऐसी बेशर्म सरकार है जिसको जन भावनाओं का, जन विरोध का कोई फर्क नहीं पड़ता। कि राष्ट्रीय लोकदल इस लड़ाई को लंबा लड़ने वाला है और सड़क से लेकर संसद तक लड़ेगा। बागपत हमेशा क्रांति की भूमि रही है। किसानों का जब नाम आता है तो किसानों की राजनीति हो, आप बागपत के बिना वो पूरी नहीं हो। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है। जैसे धोखा पहले नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, उसके बाद कृषि कानून हुआ। अब ये बेचारे युवा नौजवान बच्चे थे जिनसे वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, जिनसे वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, और उनके साथ इतना बड़ा धोखा। ना सोशल सिक्योरिटी, ना कोई मेडिकल, जो तमाम फैसिलिटीज़ एक सेना के अधिकारी को या जवान को आज की तारीख में मिल रही हैं, ये सब ख़त्म कर देंगे। और इसका बहाना क्या है कि सरकार का पैसा बचाना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मैं मौजूद हूं बागपत में इसलिए कि 17 तारीख में आरएलडी की एक युवा पंचायत यहां होने जा रही है और इस युवा पंचायत में यहां पर जयंत सिंह इस युवा पंचायत को संबोधित करेंगे। और जो लगातार अब से पहले जो जिले में युवा पंचायत का दौर आपने देखा, वो बागपत में अब आखिरी है। यानी यहीं से आंदोलन की क्या तैयारी होगी, क्या आगे की रूपरेखा तैयार होगी, उस पर लगातार जो है वो मंथन आरएलडी की ओर से किया जाएगा। और बागपत आरएलडी का गढ़ है, तो यानी यहाँ पर भीड़ भी भारी संख्या में पहुंचने की एक उम्मीद मानी जा रही है। अब आखिर होगा क्या इस युवा पंचायत में, यही समझने के लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और भूपेंद्र चौधरी जी भी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनसे एक बार जो है समझ लेते हैं आज की जो प्रेस वार्ता थी और 17 तारीख को युवा पंचायत, इसका क्या कनेक्शन। देखिए, आज की प्रेस वार्ता का कनेक्शन और पंचायत का कनेक्शन तो खैर हम एक ही पार्टी के लोग हैं ये है, पर मैं इस प्रेस वार्ता को करने का मोटिव ये था कि क्योंकि हमारी तैयारियां चल रही हैं और अभी एक दिन और बीच में बाकी है, तो वी जस्ट वांटेड टू गियर अप द प्रिपरेशंस। और दूसरी बात ये कि मीडिया के माध्यम से और हमारे तमाम साथी यहाँ पर, कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, तो मैं आपको ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल इस लड़ाई को लंबा लड़ने वाला है और सड़क से लेकर संसद तक लड़ेगा। और 17 तारीख में जो पंचायत होगी, बागपत हमेशा क्रांति की भूमि रही है। किसानों का जब नाम आता है तो किसानों की राजनीति हो, आप बागपत के बिना वो पूरी नहीं होती। और ये मुद्दा जो अग्निपथ का मुद्दा है, किसान और जवान दोनों का मुद्दा है, क्योंकि कोई भी आप देखिए अरबन जो इलाकों के बच्चे हैं वो फौज में नहीं जाते हैं। फौज में जाता है किसान का बच्चा, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का जो छात्र है वो जाता है। तो इसीलिए अगली जो हमारी यहाँ पंचायत होगी उससे एक बड़ा ऐलान चौधरी जयंत सिंह करेंगे इस आंदोलन को लेकर के। आज की प्रेस वार्ता का मोटिव यही था, सबको ये बताना और अपने साथियों से आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें आएँ। और ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। अगर हम ये सोचेंगे कि पंचायतें हो गई और भाई विरोध इतना ही होना था और ख़त्म बात, तो फिर तो लड़ाई हम जीत नहीं सकते। किसानों ने 13 महीने तक लड़ाई लड़ी, तब वो जा कर के जीते। ये सरकार एक ऐसी तानाशाही और ऐसी बेशर्म सरकार है जिसको जन भावनाओं का, जन विरोध का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि लंबा इसको लड़ना पड़ेगा और शांतिपूर्वक तरीके से, और संसद में भी चौधरी जयंत सिंह इसको लड़ेंगे। सो दैट वाज आवर ओनली पर्पस टू गिव अ मैसेज टू पीपल। 8 से 9 मुझे लग रहा है लगभग आपकी पंचायतें अब तक हो चुकी है जिलों में, और अभी तक क्या रेस्पॉन्स जो है, क्योंकि दूसरे जो युवा है वो किस तरह का रेस्पॉन्स आप लोगों को लग रहा है कि मिल रहा है वहाँ से, क्योंकि आरएलडी तो इस लड़ाई को लड़ रही है। अगर युवा साथ में आएगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी ताकत दोगुनी होगी। और आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि हम जो है ना इसका विरोध कर रहे हैं और युवाओं के पक्ष में हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि युवा पंचायत हमारा जो मंच है, आपने देखा होगा तमाम छात्र जो नेता हैं, चाहे किसी पार्टी का हो या ऐसे लोग जो छात्रों की आवाज़ को उठा रहे हैं, हमने एक प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय लोकदल ने एक प्लेटफॉर्म उनको दे दिया कि आपका ये मंच है और आप यहाँ बोल सकते हैं, अपनी तकलीफ़ें सुना सकते हैं। अब तक की जो भी पंचायतें हुई, युवाओं का भरपूर समर्थन रहा। पर एक समस्या भी रही जो आप लोगों की भी जानकारी में होगी कि प्रशासन तंग कर रहा है। प्रशासन युवा जो लोग हैं, छात्र हैं, उनको यहाँ पर आने नहीं देने चाह रहा हमारी पंचायतों में।
और आप समझ सकते हैं जिस युवा को नौकरी करनी है, जिस युवा को सरकारी फॉर्म भरने हैं, वो मुकदमे का भार अपने सिर पे नहीं ले सकता है और ना ही मुकदमे लड़ने की क्षमता हर एक किसी में होती है। सरकार डरा रही है, पर हाँ बागपत, क्योंकि बागपत हमेशा से किसी से डरा ही नहीं, तो अब आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त जो है समर्थन हमको मिलने वाला है। और अब तक भी जो पंचायतें हुई हैं, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टियों ने तो खैर किया ही नहीं, कुछ पार्टियों ने किया, 1-2 दिन का किया, और वो उससे ज़्यादा हमको जन समर्थन, युवाओं का समर्थन मिला है। कल आगरे में आपने देखा, आगरा में बरसात हो रही थी, चौधरी जयंत सिंह जब पहुंचे उससे 10 मिनट पहले बरसात होना शुरू हो गई थी, कोई एक आदमी अपनी जगह से नहीं हिला। वहाँ युवाओं ने एक्सरसाइज चौधरी साहब को करके दिखाई, तो वो जोश है, वो बस ये चाहते हैं कि हमारी लड़ाई को कोई लड़ ले। चौधरी जयंत सिंह जी ने ये बीड़ा उठा लिया। चलिए बात बागपत की कर लेते हैं। इस्लाम साहब, आपसे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बागपत में क्या लग रहा है कि क्या जो आगरा आपने देखा, बुलंदशहर देखा, शामली देखा और तमाम जगह पर हमने वो भीड़ देखी, उसमें युवाओं की संख्या क्योंकि बागपत में मायने रखती है, क्योंकि यहाँ ऐसे कई सारे गांव हैं जहाँ गांव-गांव से फौजी निकलते हैं, तो वो समर्थन आप लोग जा रहे हैं, तो किस तरह का आपको? क्या देखिए, समर्थन की बात नहीं है, हम जो है युवाओं को तैयार कर रहे हैं, युवाओं को बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। आज पूरे देश का युवा देख रहा है, आज पूरे देश का युवा देख रहा है कि उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है। प्रेस वार्ता सब कर रहे हैं, एक एक दिन का सब समर्थन दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, उन्होंने तय किया है कि इस आंदोलन को भी हम कृषि आंदोलन जैसा, कृषि आंदोलन उसी तरह से हम लड़ेंगे लंबा, क्योंकि अभी भूपेंद्र जी ने बताया लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये युवाओं के साथ इसलिए धोखा है कि 4 साल में क्या करेगा, 6 महीने ट्रेनिंग करेगा, हर साल 2 महीने की छुट्टी पे आएगा, हाँ 2 महीने 3 महीने, उसके बाद 2-2.5 साल के लिए क्या वो बॉर्डर पे मरने जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है। जैसे धोखा पहले नोटबंदी हुआ, GST हुआ, उसके बाद कृषि कानून हुआ, अब ये बेचारे युवा नौजवान बच्चे थे जिनसे वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, जिनसे वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, और उनके साथ इतना बड़ा धोखा। पहले 25 साल एज थी, अब 21 कर दी। लोग जो है फिजिकल तैयारी कर रहे थे, किसी का इंटरव्यू हो चुका था, किसी का जो है फिजिकल हो चुका था, लोग जो है कई युवाओं ने आत्महत्या कर ली। तो हम जो है राष्ट्रीय लोकदल इस लड़ाई को कृषि कानून की तरह, क्योंकि किसानों के बच्चे हैं, किसान भी बड़े पैमाने पे हमारे साथ आएंगे क्योंकि उनके बच्चे हैं ये, इसलिए क्या ये रणनीति बन रही है। शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, जहाँ जहाँ रैली हुई बहुत बड़ा रेस्पॉन्स मिला, और वहाँ से अभी फ़ोन आ रहे हैं चौधरी साहब के पास के बड़ी रैली रखिए। तो हो सकता है 17 तारीख को जयंत सिंह जी एक बड़ी घोषणा इस रैली में करेंगे। धन्यवाद। तो आप जैसे कह रहे हैं कि कृषि आंदोलन की तरह जो है हम इसको बड़ा बना देंगे, मतलब लग रहा है कि 17 में ऐसी घोषणा होगी कि भाई आगे जो है कंटिन्यू एक आंदोलन के रूप में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होगा राष्ट्रीय लोकदल इसकी लड़ाई लड़ेगा। अब इसकी जो रूपरेखा है, जो रणनीति है, वो चौधरी साहब इसका ऐलान करेंगे 17 तारीख को। एक बार मनीषा जी है हमारे साथ में, मेरठ से आप आए हैं, तो आप लोग भी जो है कहीं ना कहीं महिलाओं को जागरूक करने का क्या लग रहा है कि बच्चों से आप लोग भी बात करते हो, क्योंकि महिला एक होने के नाते आप ज़्यादा लोगों के मन को समझ पाते हैं, कि वो समझना चाह रहा हूँ कि उसका रेस्पॉन्स आप लोगों को कैसा दिख रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है। मैं भी एक माँ हूँ और मेरा बेटा भी 23 साल का है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरा बेटा ऐसी किसी स्कीम में फंसे। और यहाँ जितने बच्चे खड़े हैं, मैं उनमें अपना बेटा देखती हूँ। अगर आप इन बच्चों में अपना बेटा देखेंगे तो आपको ये स्कीम बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। आप समझिए, क्या कोई भी अपने बच्चे को 20,000 की 4 साल की नौकरी पे भेजना चाहेगा, जिसमें आगे ना पेंशन, ना कोई जॉब सिक्योरिटी, ना सोशल सिक्योरिटी, ना कोई मेडिकल, जो तमाम फैसिलिटीज़ एक सेना के अधिकारी को या जवान को आज की तारीख में मिल रही हैं, ये सब ख़त्म कर देंगे। और इसका बहाना क्या है कि सरकार का पैसा बचाना चाहते हैं। ये एक चीज़ बताइए कि युवा जो है अग्निवीर के लिए तो जा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, वो तो जा ही रहे। तो ये तो सरकार की नाकामी का सबूत है कि इतनी बेरोजगारी हो गई है कि आज अगर वो ये कहते कि 10,000 रुपये देंगे तो भी ये लाइन लगती। ये मजबूरी है जनता की, आप समझिए इसको। और ये बच्चे, गरीब के बच्चे जा रहे हैं, और इन बच्चों को आगे बलिदान किया जा रहा है। किस लिए? कि MP और MLA की पेंशन बनी रहे, इनके पूंजीपतियों के लोन बने रहे। वो लोन क्यों नहीं उगाही करते हैं? ये क्या हुआ
इतने हज़ारों करोड़ लेकर सारे पूंजीपति मोदी मित्र भाग गए, कोई एक आया अभी तक उनमें से? 4,000 का जुर्माना लगाया है माल्या के ऊपर। क्या हो गया हमारे कोर्ट को भी? आप लोग ये सवाल करिए। हम लोग जो कर रहे हैं वो तो हम युवा को एक मंच दे रहे हैं। युवा में बहुत जोश है और जैन जी ये चाहते हैं जोश में होश बना रहे, सरकारी संपत्ति का नुकसान ना हो, आंदोलन एक तरीके से आगे बढ़े और सफल हो। चलिए, युवाओं को एक मंच आरएलडी ने दे दिया, लेकिन बात यही है कि युवा उसको कितना समझ रहा है, क्योंकि आप बागपत से है तो आप लोग उन सब चीज़ों को देखते आ रहे हैं। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि किस घोषणा की जो बात हो रही है वो घोषणा आखिर क्या होने जा रही है 17 तारीख को? 17 तारीख में आदरणीय जैन जी युवाओं के लिए लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं वो आगे कैसे कामयाब होगा, उसमें क्या रणनीति होगी। जैसे किसान आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से 13 महीने में किसानों ने जीत के सरकार को पीछे हटना पड़ा, उसी तरीके से कोई रणनीति आदरणीय जैन जी उसकी घोषणा आदरणीय जैन जी करेंगे, जो बगैर किसी राजनीतिक लाभ के पूरे देश के युवाओं को, सर्व समाज को, किसान को, गरीब को, मजदूर को ध्यान में रख के हमेशा उनकी लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए काम करते हैं। 17 तारीख में बहुत भारी उत्साह के साथ युवा, किसान, गरीब, मजदूर युवा पंचायत में भागीदारी करेगा और आदरणीय जैन जी को अपना सपोर्ट करेगा, और आदरणीय जैन जी उसमें जो घोषणा करेंगे वो आप सब लोगों के माध्यम से ये पूरा देश देखेगा और उस पर काम करेगा। चलिए, जयंत के गढ़ में नेताओं का समझ लीजिए एक तरह से जमावड़ा बना लगातार दिखाई दे रहा है, और भी लोग हैं। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? और मेरा नाम विनोद खेड़ा है, मैं जिला जाट सभा का प्रधान संरक्षक हूँ और मैं 23 वर्ष सर्विस करके आ चुका पैरामिलिट्री फोर्स में। मुझे पता है, लोगों को भी लगता है कि अग्निपथ योजना ठगी जा रही है। नहीं, इससे बड़ा तो युवा नहीं, देश के लिए इससे बड़ा कोई घातक कदम ही नहीं है। आप एक बात बताओ, मैं सर्विस करके मैं बताऊंगा, 1 वर्ष जब भर्ती होके जाता था, हमारी 1 वर्ष ट्रेनिंग हुई, उसके बाद 6 महीने हमारा पैरा कमांडो हुआ, 6 महीने हमारी जंगल कैप ट्रेनिंग हुई, 6 महीने हमारी एमटी ट्रेनिंग हुई, 3 महीने कोर्स हमारा फर्स्ट एड कोर्स चला, 5 वर्ष तपते उसमें गर्मी में, धूप में, बंगड़ों में, बारिश में, उस माहौल में ट्रेनिंग करके 5 वर्ष में कन्फर्म सिपाही बनता है। ये जो 4 वर्ष की नौकरी दे रहे, इसमें 1 वर्ष की तो छुट्टी होगी, 4 × 12 बच के 3 वर्ष, 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे, 6 महीने में तो होमगार्ड नहीं बनता, बच के 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष की उसमें क्या वो माइनस तापमान में सियाचिन में जवान जहाँ -29 डिग्री रहता है वो रह जाएगा? क्या उसको पता चलेगा थार का रेगिस्तान कहाँ है उस जवान को? क्या पता चलेगा कच्छ कहाँ है, भुज कहाँ है? श्रीलंका चाइना की सीमा अरुणाचल से लगी हुई है, बर्मा की सीमा मणिपुर से लगी हुई है। वो 2.5 वर्षों में वो जवान कहाँ कहाँ घूम लेगा? 2.5 वर्ष में तो बच्चा बोलना नहीं सीखता। ये 4 वर्ष में उसको जवान बनाना चाह रहे। इनकी पॉलिसी और कुछ नहीं, इनकी एक नीति है। जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें अडानी के गोदाम उखाड़े गए थे, अंबानियों के टावर गिराए गए थे। ये 4 वर्ष सेवा उन पे बच्चों पे करा के ये एक उनको इनके लिए भर्ती खोलेंगे पूंजीपतियों के लिए कि हमारे बच्चे अडानी अंबानियों के गोदामों की, टीवी टावरों की, पेट्रोलियम की इनकी रक्षा करें। किसान कभी आंदोलन करें, उन गोदामों की तरफ किसान बढ़े तो इनकी गोली किसानों के सीने पे आए। हमारे बच्चे हमारे सीने पे गोली चलाएंगे। ये तो देश के अंदर श्रीलंका बनाना चाह रहे हैं ये देश को। जैसे श्रीलंका के हालात हुए ना, आने वाले 5 वर्ष में हमें लगता है कि भारत के हालात वैसे ना हो जाएं। इनको शर्म आनी चाहिए, रोज़गार ख़त्म करें। अब ये इजराइल की बात करते हैं, ये बात करते हैं कनाडा की, ये बात करते हैं रशिया की, ये बात करते हैं फ्रांस की। अरे भैया, वहाँ का तो राजकुमार भी ट्रेनिंग लेता है, वहाँ तो प्रधानमंत्री के बच्चे भी ट्रेनिंग लेते हैं। और 18 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है, वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, उसको अपने अंडर ले लेती है। बेरोजगारी भत्ता दो, अन्यथा रोजगार दो, या उसको कहीं भी काम पर लगाओ। माँ बाप से उसका कोई सरोकार बच्चे का नहीं रहता। ये वो फैसिलिटियाँ लागू कर दो इंडिया में, क्या दिक्कत है? 18 साल का बच्चा हुआ,
गवर्नमेंट उसका लालन पालन करेगी, गवर्नमेंट उसको पढ़ाएगी। क्या ऐसा करने से फ़ौरन थोड़ी हो जाता है या फ़ौरन कंट्री हो जाएगी? भारत एक बहुत आदर्श देश है और भारत को भारत के हिसाब से चलने दो। इसका मेरा मोदी जी से प्रार्थना है कि इसको आप इंग्लैंड मत बनाइए, अमेरिका मत बनाइए, भारत को भारत रहने दीजिए। और ये जो आपने जल्दी में जो निर्णय लिया, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस निर्णय को भारत के हक में बदल दीजिए, अन्यथा भारत भारत नहीं रहेगा, भारत के टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और आरएलडी ने पूरी रणनीति यहाँ तैयार कर ली है। 17 तारीख के लिए भीड़ जुटाई जा रही है, गांव-गांव में लोगों के पास जा रहा है। यानी साफ तौर पर आरएलडी ये चाहती है कि ये योजना जो है वो युवाओं को जितना ज़्यादा जागरूक किया जाए वो करने की कोशिश करेंगे। और इस योजना के जरिए कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की पूरी जोरतोड़ कोशिश यहाँ आरएलडी की ओर से होगी। मेरे सहयोगी कमल के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 बागपत। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।